तो डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, न विधायक का काम हो रहा है, न सांसद का काम हो रहा, आम आदमी की तो चिंता ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे में सरकार लौटकर कैसे आ सकती है? दुनिया में कोई सरकार ऐसे में लौटकर नहीं आ सकती। तो ये सरकार भी लौटकर 28 में नहीं आने वाली है। तो डीके शिव कुमार को लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो यही मौका है। उनको मालूम है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार बन गई, तो उसके बाद 2033 किसने देखा है? तब तक वो चुनावी मैदान में रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं। तो उनको लगता है कि यही 2.5 साल, अब तो 2 ही साल बचे हैं, 2 साल अगर मुख्यमंत्री पद पर बैठना है तो यही मौका है। लेकिन एक दूसरी समस्या है। ऐसा है, सीधे आदमी का मुंह कहते हैं जानवर भी खाता है। डीके शिव कुमार इस मामले में सीधे हैं कि वो पार्टी से बगावत नहीं करेंगे और पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बात पार्टी हाईकमान को, गांधी परिवार को पता है। तो ये पता होने के बाद ये मान लिया कि डीके शिव कुमार निरापद है, वो सरकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मतलब सरकार को गिरा नहीं सकते। इसीलिए सिद्धारमैया भी निश्चिंत है कि सरकार गिरने वाली नहीं है। तो इसलिए डटे रहो, अड़े रहो कि हम तो हटेंगे नहीं। दूसरी समस्या कांग्रेस के सामने ये है कि सिद्धारमैया अहिंदा की राजनीति करते हैं। अहिंदा की राजनीति शुरू की थी देवराज अरस ने। अहिंदा मतलब इसमें 4-5 समाज के लोग आते हैं, जिसमें दलित है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, मुसलमान हैं, ये लोग आते हैं। और खुद सिद्धारमैया जो है कुर्बा हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो ये बड़ा सामाजिक समूह है जिसमें जनाधार है सिद्धारमैया का, और उनको हटाने का मतलब है इस बड़े जनाधार को खतरे में डालना। वोकालिग समाज जो है वो उसकी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो छोटा है। जो 2 बड़े समुदाय हैं कर्नाटक में, लिंगायत और वोकालिगा, उनमें लिंगायत बड़ा समाज है और वोकालिगा छोटा समाज है। तो इसलिए कांग्रेस को लगता है कि वोकालिगा को नाराज़ करने का जोखिम तो ले सकते हैं, लेकिन अहिंदा को जो है नाराज़ करने का जोखिम नहीं ले सकते। कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस को आगे की सोचना चाहिए। सिद्धारमैया का आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव से मेरा मतलब है, हो सकता है कि वो 2028 का चुनाव लड़ें भी, लेकिन हार गए तो उसके बाद 2033 में वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस आगे की सोचे और उस तरह से लीडरशिप तैयार करे। तो इसलिए लीडरशिप चेंज होना चाहिए।